वेलकम वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में आपने पढ़ा कि कहानी जो है वहाँ पर एंड होती है जब राजा जो होता है, जिसको हमने यहाँ पर टाइगर किंग कहा है। उनके कई नाम हैं, कई नामों से विख्यात हैं। तो कहानी यहाँ पर एंड होती है कि राजा पहला टाइगर मारता है और वह उस एस्ट्रोलॉजर के पास ले जाता है शो करने के लिए, दिखाने के लिए कि मैंने ये पहला सफ़र तो पूरा कर लिया है। आपने 100 टाइगर को मारने पर जो प्रेडिक्शन किया है, अगर वह पूरा नहीं हुआ तो वो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि अगर पूरा हो गया तो तो इन दोनों में एक संवाद होता है जिसमें राजा एट लास्ट कहता है कि अगर पूरा नहीं हुआ तब क्या करोगे। तो वो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि मैं अपनी जो टफ्ट है, चोटी है, उसको कटवा दूंगा, अपने बालों को छोटा करवा लूंगा और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। मैं ये एस्ट्रोलॉजिंग वाला काम छोड़ दूंगा, अपने एस्ट्रोलॉजी वाली जितनी भी किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उनको सबको मैं शट फायर कर दूंगा, आग लगा दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं कि राजा का जो मिशन है जंग बहादुर जी का, वो कितना सफल होता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 से। कह रहा है कि द महाराजाज टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। महाराजा को जो टाइगर हंट का मिशन था वो क्या हुआ, हाईली सक्सेसफुल हुआ, बहुत अधिक सफल हुआ। विद इन 10 ईयर्स, मात्र 10 सालों में ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। उन्होंने 70 टाइगर्स को किल कर दिया, मार डाला। एंड देन, और उसके बाद, एन अनफॉर्चून हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल। एक अदृश्य बाधा उनके इस मिशन में सामने आई, जिसने क्या कर दिया, इसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित करने के लिए विवश कर दिया। स्टैंड स्टिल का मतलब होता है पूरी तरीके से रोक लगा देना। द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटेंट। जो टाइगर की पॉपुलेशन थी वो क्या हो गई, एक्सटेंट हो गई, मतलब विलुप्त होने के कगार पर आ गई। इसलिए इसको ऐसा करना पड़ा। कहाँ, इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधीपुरम। प्रतिबंधीपुरम के फॉरेस्ट में, ये भी आपको ध्यान देते चलना है। तो प्रतिबंधीपुरम के फॉरेस्ट में क्या हुआ है कि टाइगर की संख्या एक्सटिंक्ट हो गई है, विलुप्त हो गई है, इसलिए इस पर रोक लगा दी गई पूरी तरीके से। हु नोज, कौन जानता है, वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड वर्थ कंट्रोल, के टाइगर जो हैं वो है परिवार नियोजन का काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ रही, और कमिटेड हाराकिरी, या फिर वो आत्महत्या कर रहे हैं। आखिर टाइगर की संख्या घट क्यों रही है? क्योंकि टाइगर के बारे में राजा को या उनके अन्य मंत्रियों को न पता रहा होगा कि टाइगर कब ब्रीडिंग में भाग लेते हैं, कितने सालों में करते हैं, अपनी लाइफ टाइम में, पूरी लाइफ टाइम में कितनी बार करते हैं। शायद इन तमाम चीज़ों की उन्हें जानकारी न रही हो, और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिज़ायर टू बी शूट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन। अथवा जो टाइगर हैं वो रैन अवे हो गए हैं, भाग गए हैं, कहाँ, स्टेट से, बिकॉज देयर डिज़ायर, क्योंकि उनकी इच्छा है, टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन, क्योंकि वह अंग्रेजों के हाथों ही मारा जाना पसंद करते हैं। तो ये 3 बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। एक तो कि उन्होंने परिवार नियोजन कर लिया, बर्थ कंट्रोल कर लिया, है ना, एक तो ये हो सकता है, इसीलिए उनकी संख्या घट रही है। अथवा उन्होंने हराकीरी कर दिया। हराकीरी का मतलब क्या है, आत्महत्या करना, और सिंपली रन अवे, वो भाग गए हैं। वह सिर्फ उनकी इच्छा है, डिज़ायर है कि वो अंग्रेज के हाथों मारे जाए। तो इस प्रकार से 3 बातें यहाँ पर कही गई हैं। लेकिन आगे क्या होता है, वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। एक दिन क्या होता है कि जो महाराजा हैं वहाँ के, तो महाराजा क्या करते हैं, दीवान को बुलवाते हैं और उनसे कहते हैं, क्या कहते हैं, दीवान साहब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेनिंग। क्या कहते हैं कि दीवान साहब, क्या आप जागरूक हैं, क्या आपको कुछ पता है कि अब जंगल में कितने टाइगर बचे हैं? ओनली 30 टाइगर, सिर्फ 30 ही रिमेन हैं, 30 ही बचे हैं। टू बी शॉट डाउन बाई दिस गन ऑफ माइन, मेरी गन से मरने के लिए सिर्फ 30 ही टाइगर अब बचे हुए हैं। ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन। वह क्या करते हैं कि अपने गन को ब्रांडिशिंग करते हुए कहते हैं, ब्रांडिशिंग मतलब अपनी बंदूक को घुमाते हुए, अपनी बंदूक को इस प्रकार से दिखाते हुए, है ना, शिकार करने के लिए। तो शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, द दीवान क्राइड आउट, योर मैजेस्टी, आई एम नॉट अ टाइगर। तो जब राजा क्या करता है, बंदूक उठाकर के इस प्रकार से बात दीवान से करता है, तो बंदूक की तरफ जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है, जैसे उसकी साइट पड़ती है ना, तो दीवान क्या करता है, चीख उठता है, कहता है कि ओ मैजेस्ट्री, महाराज, हे महाराज, आई एम नॉट अ टाइगर, मैं कोई बाघ नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू टाइगर।
तो राजा क्या कह रहे हैं, राजा कह रहे हैं कौन बेवकूफ़ है जो तुम्हें टाइगर कह रहा है। नो एंड आई एम नॉट अ गन, नहीं मैं बंदूक भी नहीं हूँ। अब आगे क्या होता है, आगे कहता है वो जो दीवान है कहता है कि नो आई एम नॉट अ गन, नहीं मैं गन भी नहीं हूँ। तो राजा कहता है यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन। देखो यहाँ नाइदर और नॉर का प्रयोग किया गया है। वो कहते हैं कि ना ही तुम टाइगर हो और ना ही तुम गन हो। ध्यान दे जहाँ पर भी दो सिलेक्शन है, आप जिन दो की बात कर रहे हो, जैसे यहाँ पर बात किसकी चल रही है, एक तो टाइगर हो गया और टाइगर के अलावा दूसरा क्या हो गया है, गन हो गया है। दो चीज़ें यहाँ पर है। तो अगर दो चीज़ों का सिलेक्शन है वहाँ पर, तो एक के पहले आइदर या नाइदर का प्रयोग और एक के पहले और या नॉर का प्रयोग सेंटेंस में सेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि ना ही तुम टाइगर हो ना ही तुम गन हो। दीवान साहब आई समन्ड यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पस, मैं तुम्हें एक दूसरे पर्पस से यहाँ पर बुलाया हूँ। डिफरेंट पर्पस मतलब दूसरा, समन मतलब बुलाना, टू कॉल, है ना। आई हैव, और जब राजनीतिक मसले पर कोई चीज़ बुलाई जाए, है ना, तो उसको समन बोला बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैं विवाह करना सुनिश्चित किया हूँ, मतलब कि मैं विवाह करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको बुलाया है, आपको टाइगर समझ करके मारने के लिए नहीं, है ना। तो इस प्रकार से वो कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, द दीवान बिगेन टू बैबल इवन मोर, बैबल इवन मोर, इवन मोर मतलब पहले से ज़्यादा, बैबल मतलब हकलाना, है ना। तो दीवान क्या है, पहले से ज़्यादा हकलाने लगता है, हकलाना शुरू कर दे। योर मैजेस्टी आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, इफ़ आई एम मैरी यू। अब देखो दीवान भी कितना बेवकूफ़ है, या फिर कहानी में ट्विस्ट डालने के लिए कॉमिक सीन रखा गया है। क्या कह रहा है दीवान, दीवान हकलाते हुए कहता है महाराज मेरी पहले से ही कितनी बीवियां हैं, 2 बीवियां हैं। आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, मेरे पास 2 ऑलरेडी हैं। और क्या कह रहा है कि यदि मैं आपसे शादी करता हूं तो, इफ़ आई मैरी यू, कहते कहते अचानक से रुक जाता है, डॉटेड लाइन से देख सकते हैं। आगे क्या कहता है, डोंट टॉक नॉनसेंस, राजा कहता है कि बेवकूफ़ों जैसी बात मत करो नालायक कहीं के। व्हाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा, या मुझे तुमसे शादी क्यों करना चाहिए, मैं तुमसे शादी करूंगा ही क्यों। व्हाट आई वॉन्ट एज अ टाइगर, क्या कहते हैं राजा कि मुझे एक बाघ, अच्छा जैसे वो राजा इतना बोलते हैं कि व्हाट आई वांट इज़ अ टाइगर, इतने जैसे वो कहते हैं कि मुझे एक बाघ, वैसे ही वह फिर से चीख पड़ता है, फिर से कहता है योर मैजेस्टी महाराज प्लीज़ थिंक इट ओवर, मतलब ये कि एक बार आप फिर सोचिए। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द सॉर्ड, आपके जो एंसेस्टर रहे हैं, जो पूर्वज रहे हैं, उन्होंने किससे शादी की है, उन्होंने सॉर्ड के साथ विवाह किया है। सॉर्ड मतलब होता है तलवार, है ना। इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहें, मैरी द गन, आप चाहें तो गन के साथ मैरी कर सकते हैं। अ टाइगर किंग इज मोर देन एनफ फॉर दिस स्टेट। अब ध्यान दीजिए, इस राज्य के लिए एक बाघ राजा ही काफ़ी है, इसे एक बाघ रानी नहीं चाहिए। इट डजेंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, ऐसा वो चीखते हुए दीवान कहता है। उसके बाद क्या होता है, द महाराजा गिव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, महाराजा क्या करते हैं कि जोर से खिलखिला के हंस पड़ते हैं। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर और अ गन, क्या कहते हैं कि ना ही मैं बंदूक के साथ विवाह करने की सोच रहा हूँ और ना ही मैं बाघ के साथ विवाह करने की सोच रहा हूँ, बल्कि क्या सोच रहा हूँ, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, बल्कि मैं एक लड़की से विवाह करने की सोच रहा हूँ, है ना, एक गर्ल के साथ शादी करने की सोच रहा हूँ। तब क्या होता है, फर्स्ट यू में ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे क्या कह रहा है। हाँ, कह रहा है कि फर्स्ट यू में ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स of tiger population in the different native states. Next you may investigate if there is a girl I can marry in the royal family of a state with a large tiger population. अच्छा, तो ये बात है, राजा क्या कह रहे हैं कि तुम ये पता लगाओ कि किस राज्य में बाघों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर तुम पता लगाओ, अलग अलग राज्यों में बाघों की संख्या के बारे में पता लगाओ। मैं लड़की के बारे में शादी करने को सोच रहा हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें क्या करना है, अलग अलग राज्यों में डिफरेंट नेटिव स्टेट्स में जाकर के पता लगाओ कि वहाँ टाइगर की पॉपुलेशन कितनी है, और जिस राज्य में टाइगर की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी इन्वेस्टिगेट करो, छानबीन करो, और तभी मैं
उस राज्य में वहाँ के किसी लड़की से मैं शादी करूँगा। किस राज्य में? जहाँ पर लार्ज टाइगर पॉपुलेशन होगा, जहाँ टाइगर की संख्या काफ़ी अधिक होगी। क्यों? क्योंकि तब राजा को टाइगर का शिकार करने के लिए टाइगर मिल जाएंगे, क्योंकि अपने स्टेट में तो 30 टाइगर्स रिमेनिंग हैं। ठीक है। द दीवान फॉलोड हिज आर्डर्स, दीवान ने उनके आदेश का पालन किया, अनुपालन किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। अब होता क्या है कि जहाँ बाघों की विशाल जनसंख्या थी वहाँ पर उसको एक लड़की मिल जाती उस राज्य में। तब क्या होता है, महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। तो जब भी ये फादर इन लॉ के पास जाते थे, अपने ससुर के यहाँ जाते थे, तो वहाँ पर ये 5-6 बाघों को मारते थे। इस प्रकार प्रतिबंधीपुरम के स्वागत कक्ष में कितने हो गए? द टाइगर 99 टाइगर स्किन्स अडोन द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधीपुरम पैलेस। प्रतिबंधीपुरम पैलेस की जो रिसेप्शन की दीवार थी वहाँ पर 99 टाइगर्स की स्किन को टंगा दिया गया, दीवारों पर शोभा पा रही थी, है ना। यहाँ पर एडोन मतलब शोभा पाना या सजाना। ठीक है, आगे क्या होता है अब हम यहाँ पर पार्ट नंबर 5 को देखेंगे, ध्यान से समझते जाइएगा। पार्ट नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है? द महाराजाज एंग्जाइटी रीज्ड, एंग्जाइटी का मतलब चिंता, रीज्ड एट द फीवर पिच व्हेन देयर रिमेन जस्ट 1 टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ द 100। जब राजा को 100 मिलान करने से सिर्फ एक बचा, 99 तो टंग गए, 100 पर ही प्रेडिक्शन था, तो वहाँ पर राजा क्या करते हैं, जब उनको टैली करना हुआ कि अब तो एक ही बचा हुआ है, तब राजा वहाँ पर काफ़ी कुछ सोचते हैं, क्योंकि अब उनकी गणना में सिर्फ एक बाघ शेष रह गया है। और इस बात को क्या करते हैं, विचार करते हैं। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे। अब उनके मन में एक ऐसा विचार आया, एंड द सेम ड्रीम एट नाइट, और उसी रात उन्होंने एक सपना देखा। बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉस किंगडम। तो सपना क्या देखते थे कि इस समय तक उनके ससुर के राज्य में भी बाघों का अकाल पड़ गया है ना। ये उन्होंने सपना देखा। किसी भी बाघ को कहीं भी ढूंढ पाना अब लगभग असंभव हो गया था। क्या कह रहा है कि इट बिकम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, येट ओनली वन मोर वाज नीडेड। अब उनको 100 के लिए एक चाहिए था, अब वो एक मिल नहीं रहा। इफ़ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, अगर वो इस प्रकार के एक और जानवर को, एक और टाइगर को मार देते हैं, तब महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट। तो जो महाराजा हैं उनके पास कोई भी फियर्स, कोई भी भय नहीं बचेगा, क्योंकि जो प्रेडिक्शन था उस पर वो बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर। अब उन्होंने क्या कर दिया, गिव अप कर दिया। गिव अप का मतलब होता है परित्याग कर देना। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने क्या कर दिया कि जब बाघ को ढूंढना आसान हो गया, अब 100 की गिनती पूरा करने के लिए नहीं रह गया, क्योंकि एक और मार लें तो जो प्रेडिक्शन है, जो भय समाप्त हो जाए, तब उन्होंने क्या कर दिया, उनको अब सावधान रहने की जरूरत थी, क्योंकि ज्योतिषी ने ऐसा कहा था। और उन्होंने ये भी सोचा था कि जैसे ही 100 पूरा कर लेंगे, उनका फियर मतलब जाता रहेगा, वैसे वो गिव अप कर देंगे टाइगर की हंटिंग के लिए। इसी के साथ ऑल टुगेदर मतलब इसी के साथ, किसके साथ, 100 की संख्या पूरी होते ही वह बाघों को मारना छोड़ देंगे। तो मतलब वो 100 बाघों को मारना चाहते थे। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर। और अंतिम वाले के साथ उन्हें अत्यधिक सावधान रहने की जरूरत थी। क्यों? बिकॉज व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, क्योंकि जो स्वर्गीय ज्योतिषी थे उन्होंने कहा था, क्योंकि वो ज्योतिषी अब एक्सपायर हो चुके थे, है ना, उनकी डेथ हो चुकी थी। उन्होंने क्या कहा था, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड विवेयर ऑफ द 100th। हालांकि 99 टाइगर्स को मारते समय भी महाराजा क्या थे, विवेयर थे, सावधान थे, लेकिन अब 100वें की बात थी। ट्रू एनफ द टाइगर वॉज द सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। और यहाँ पर भविष्यवाणी भी थी, क्योंकि 100वें बाघ से बहुत सावधान रहना था, और ये बात सही थी। आखिरकार बाघ एक क्रूर जानवर तो कहीं ना कहीं होता ही है, बीस्ट तो होते ही है ना। बीस्ट का मतलब जो सबसे भयानक हो। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट। हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इससे सावधान रहना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन समस्या क्या थी, वट वेयर वाज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड। ये 100वां मिलेगा कहाँ? इट सेम्ड इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइफ
टाइगर। अब क्या कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि एक जीवित बाघ की अपेक्षा बाघिन का दूध प्राप्त करना ज़्यादा सरल लग रहा था, है ना, क्योंकि बाघिन का दूध प्राप्त करना मतलब क्या कहते हैं, टेढ़ी खीर होता है ना। तो अब ये राजा को क्या लगने लगा है कि बाघिन का दूध कुछ भी नहीं है, ज़्यादा इजी है, अब 100वां बाघ पाना इतना मुश्किल काम हो गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि दस द महाराजा वाज संक इन ग्लूम। इसके बाद महाराजा क्या हो गया, संक मतलब डूब जाना, ग्लूम मतलब उदासी में, उदासी में महाराजा डूब गए। बट सून केम द हैप्पी न्यूज़ विच डिस्पेल द ग्लूम। लेकिन एक ऐसी खबर आई, एक ऐसी इंफॉर्मेशन आई कि राजा के ग्लूम को क्या कर दिया, डिस्पेल कर दिया, भगा दिया, गायब कर दिया। इन हिज ओन स्टेट शी बिगन टू अपीयर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज। होता क्या है कि एक वो भेड़ चराने वाला कोई रहा होगा उनके अपने ही राज्य में, तो गांव की भेड़ें जब अचानक गायब होने लगी तब, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो एक शब्द है डिसअपियर का मतलब गायब होना, और फ्रिक्वेंटली मतलब अचानक या तीव्रता से। तो हिल साइड की तरफ जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र था उस गांव में वहाँ पर जो भेड़ें थी, सीप मतलब भेड़, वो अचानक से क्या हो गई, गायब होना शुरू हो गई। इट वॉज फर्स्ट, हाँ क्या लिखा है, इट वॉज द फर्स्ट ascertained दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मिलन, खादर मियाँ साहब और बीराशामी नायकर, both famed for the ability to swallow sheep wool. Surely a tiger was at work. अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा, सॉरी उनको इस बात का पूरा भरोसा था, किस बात का भरोसा था, आई एम सॉरी, क्या कह रहा है कि इट वॉज फर्स्ट ascertained, अब इस बात का भरोसा था, सर्टेन था, दैट दिस वाज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ, ये खादर मियाँ साहब का काम नहीं हो सकता, और बराशामी नायकर, इन इन दोनों लोगों का ये काम नहीं था, ना ही बेराशामी नायकर का और ना ही ये कादर मियाँ साहब का, ये उनका काम नहीं था। क्यों, क्योंकि दोनों अपनी पूरी की पूरी भेड़ निगल जाने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे, है ना। तो स्वेलो मतलब निगल जाना, शीप होल मतलब पूरी भेड़। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क, निश्चित रूप से यह टाइगर का काम लग रहा था। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, ग्रामीणों ने महाराजा को सूचित किया। द महाराजा अनाउंस द 3 year एग्जेम्पन फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड शेट आउट ऑन द हंट एट वंस। अब क्या हुआ कि जो महाराजा थे, जब उनको ये सूचना देने के लिए वहाँ के लोग पहुँचे, तो महाराजा ने क्या किया, उस गांव का 3 वर्षों तक का जो सारा लगान है, जो टैक्स है, वो क्या कर दिया, फ्री कर दिया। कितने साल का, 3 year एग्जेम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेस, ये सारा का सारा उन्होंने फ्री करने के लिए अनाउंसमेंट कर दिया उस गांव के लिए, जब उन्हें ये पता चला कि वहाँ पर बाघ है। ठीक है, द टाइगर वॉज नॉट इजली फाउंड, और बाघ जो है आसानी से मिला नहीं। इट सीम्ड एज इफ इट हैड वैंटनली हिड इट सेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लॉट द महाराजाज विल। अच्छा, ऐसा लग रहा था कि महाराजा की इच्छा को ताना मारने के लिए जानबूझकर उस टाइगर ने अपने आप को कहीं छिपा दिया था, ऐसा लग रहा था। लेकिन द टाइगर टाइगर तो नहीं मिला, लेकिन क्या कह रहा है, द महाराजा वाज इक्वली डिटरमाइंड, महाराजा भी क्या थे, उतने ही ज़्यादा क्या थे, डिटरमाइंड थे। डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ निश्चयी, तो महाराजा भी उतने ही ज़्यादा दृढ़ निश्चयी थे। उन्होंने भी दृढ़ निश्चय कर लिया था कि टाइगर को ढूंढ के रहेंगे। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वाज फाउंड, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वह तब तक, अंटिल मतलब समय को सूचित करता है, तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि टाइगर फाउंड नहीं हो जाता, मिल नहीं जाता। एज द डेज पास, जैसे ही दिन गुजर रहे थे, जैसे जैसे द महाराजाज फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली, मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स। अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि अब उनका दृढ़ निश्चय तो हो ही चुका था, बाघ जब तक नहीं मिलेगा तो नहीं छोड़ेंगे। तो अब जैसे जैसे दिन गुजरने लगे, महाराजा का गुस्सा भी बढ़ने लगा। क्यों, क्योंकि कई अधिकारियों ने अपनी नौकरी भी छोड़ दी इस दौरान। मेनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब, गुस्सा बढ़ता जा रहा है, अधिकारी ढूंढ नहीं पा रहे हैं, और उनको जो लायन का शिकार करने की जो प्रबल इच्छा जाग गई थी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो गई थी। वन डे व्हेन
हिज रेज वॉज एट इट्स हाइट, जब एक दिन उनका क्रोध जो था उफान पर था, उच्चतम सीमा पर था। द महाराजा काल द दीवान, उन्होंने दीवान को बुलाया एंड ऑर्डर हिम, और ऑर्डर दिया टू डबल द लैंड टैक्स फोर विद, उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने कह दिया कि जो भूमि कर है, लैंड टैक्स है, उसको क्या कर दो, फोर्थ विद, डबल कर दो, है ना, दोगुना कर दिया जाए। इस प्रकार से उन्होंने, राजा ने ऐसा कहा। और जब दोगुना करने की बात कही गई दीवान से, तब क्या होता है, आगे इसको समझने की ज़रूरत है। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि द पीपल विल बिकम डिसकंटेंट, लोग क्या हो गए, नाखुश हो गए। कंटेंट का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी, डिलाइट। और यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है क्या, डिसकंटेंट। डिसकंटेंट का मतलब क्या हो गए, नाराज हो गए, असंतुष्ट हो गए, है ना। तब क्या होगा, देन आवर स्टेट टू विल फॉल अप प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब उन्होंने क्या कहा कि जब लोग असंतुष्ट हो जाएंगे, तब हमारा राज्य भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार बन जाएगा। एंड इन ऑल दैट केस, एंड इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, और तुम भी क्या करोगे, अपने पोस्ट से रिजाइन कर दोगे, है ना, त्यागपत्र दोगे, सैड द किंग, राजा ने कहा। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, अब जाकर के दीवान ने बताया गांव वालों को कि अगर राजा को जल्दी ही टाइगर नहीं मिला, द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रॉफिक, है ना, कैटास्ट्रॉफिक हमारा रिजल्ट होगा, ऐसा उन्होंने बताया। अच्छा, अब इसके बाद होता क्या है, अब ये समझना ज़रूरी है कि जब दीवान ने बता दिया कि अगर राजा को जल्दी ही कोई टाइगर नहीं मिला, तो भाई तुम लोग भी उसके शिकार बनोगे, तुम लोगों के लिए भी मुसीबत आएगी। तब पता चला कि ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सा द टाइगर विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस। तब क्या होता है कि जब वो वापस, क्या कह रहा है यहाँ पर, एक बार फिर से देखें कि ही फेल्ट लाइफ, है ना, उसने जीवन को महसूस किया, रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सा द टाइगर, जब उसने रिटर्निंग के टाइम पर एक टाइगर को देखा, विच हैड बीन ब्रॉड फ्रॉम द पीपल्स पार्क, जिसको पीपल्स पार्क इन मद्रास में केप्ट किया गया था, रखा गया था, हिडन इन हिज हाउस, एक घर में उसको रखा गया था। एट मिड नाइट व्हेन द, मतलब उसके जान में जान तब आई जब उसको एक ऐसा टाइगर दिखा, जब उसने एक ऐसे टाइगर को देखा जिसको एक घर में छिपा कर रखा गया था, जो कि मद्रास के एक पीपल्स पार्क से लाया गया था। तब क्या होता है, एट मिड नाइट, मिड नाइट का मतलब मध्य रात्रि, एट मिड नाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग द टाइगर टू द कार एंड शूट इट इनटू द शीट। अब क्या होता है कि जब आधी रात में पूरा का पूरा टाउन सो रहा था गहरी नींद में शांतिपूर्वक, तो क्या हुआ, दीवान और उसकी जो पत्नी थी, है ना, उसने क्या किया, बाघ को कार में घसीटा और सीट पर मतलब भर दिया, शोब्ड इट इनटू द शीट, इनटू का प्रयोग तब जब मूवमेंट के साथ माध्यम बदले तब, है ना, एक माध्यम से दूसरा। तो बाघ कहाँ था, घर के अंदर, उसको कार के अंदर डाला गया, तो यहाँ पर इनटू का प्रयोग किया गया है। अब आइए आगे देखते हैं क्या हुआ। कह रहा है कि द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, और उसने क्या किया कि दीवान कार को लेकर के जंगल की साइड गया जहाँ महाराजा शिकार कर रहे थे या वेट कर रहे थे। तब क्या होता है कि व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट द टाइगर लॉन्च इट्स सत्याग्रह एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, द दीवान वाज sorely exhausted in his effort to haul the beast out of the car and push it down to the ground। अब होता क्या है कि राजा की साइड ले गया, और जब जंगल पहुंचा तो बाघ जो है वो अब सत्याग्रह पे बैठ गया था, है ना, और कार से बाहर आने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे में क्या हुआ, दीवान ने क्या किया कि पूरा जोर लगा दिया, थ्रूली एग्जॉस्टेड, वह दीवान भी पूरी तरीके से थक चुका था अपने एफर्ट के थ्रू, अपने प्रयासों के थ्रू, टू हाउल द बीस्ट आउट ऑफ द कार, उस जानवर को बाहर करने के चक्कर में, एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और उसको ज़मीन पर
अंततः गिरा देता है, पुश डाउन कर देता है, ग्राउंड पे डाल देता है। ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन, है ना, पैसिव में है। ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर वैंडर्ड इनटू द महाराजाज प्रेजेंस एंड स्टूड एज इफ इन हम्बल सप्लिकेशन। अब देखो होता क्या है कि अगले दिन वही जो बूढ़ा बाघ था जिसको अभी कार से घसीट करके लाया गया था, तो अगले दिन वो क्या करता है कि महाराज की उपस्थिति में आ गया जहाँ महाराज प्रेजेंट थे और उनके सामने खड़ा हो गया। कैसे खड़ा हो गया, कह रहा है कि स्टूड एज इफ, मानो कि इफ हम्बल सप्लिकेशन, जैसे कि मतलब बहुत ही विनम्र भाव से खड़ा हो गया, है ना, जैसे कोई प्रेयर करता हो ऐसे खड़ा हो गया, है ना। और क्या कह रहा हो, मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, ऐसे जैसे वो कह रहा हो कि महाराज मेरे लिए क्या आदेश है। इट वॉज विथ बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट। अब क्या होता है कि जो महाराजा थे उनको खुशी हुई कि अब वो सटीक निशाना लगाएंगे, है ना, और जब वो सटीक निशाना लगाएंगे तो क्या होगा, उनकी उनकी जो प्रतिज्ञा है कि 100 को मारना है वो पूरी हो जाएगी। तब उसके बाद देखिए क्या होता है, कह रहा है कि द जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम द बीस्ट द टाइगर फेल इन अ क्रम्पेल्ड हीप। वह एक क्रम्पेल्ड हीप की तरह गिर पड़ा, है ना, वहीं ढेर हो गया। तब क्या होता है, आई हैव किल्ड 100 टाइगर माई वोज हैज़ बीन फुलफिल्ड। अब निशाना लगाते ही इस बात, है ना, जैसे यहाँ पर उन्होंने उनका जो जॉय था, है ना, कि महाराजा ने उसको शेर को मार दिया है, तो जैसे वो वहाँ पर मर जाता है तो क्या कहते हैं, आई हैव किल्ड 100 टाइगर, मैंने 100वें टाइगर को मार दिया है। माई वो हैज़ बीन फुलफिल्ड, मेरी जो प्रतिज्ञा थी वो पूरी हो गई, फुलफिल हो गई है। द महाराजा वाज ओवरकम विथ एलेशन, महाराजा जो थे अपने एलेशन में, अपने वचन में उनको जो भी करना था वह कंप्लीट कर लिया है। ओवरकम मतलब विजयी होना, है ना, विजयी हो गए हैं। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन। अब देखो क्या हुआ, एक बहुत बड़े जुलूस के साथ, ग्रैंड प्रोसेशन, प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस, है ना, एक बहुत बड़े जुलूस के साथ राजधानी में उसको लाया गया। द महाराजा हैस्टेंड अवे इन हिज कार, और महाराजा क्या हो गए, अपनी कार से वहाँ से रवाना हो गए। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, महाराजा जैसे वहाँ से छोड़ के गए, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर। तो जो हंटर थे, जो शिकारी लोग थे, वो क्या कर रहे हैं, एक क्लोजर लुक लेने के लिए वहाँ पर पहुँचे, है ना, उसको ध्यान से देखा, उसका क्लोजर लुक लेना चाहा, पास से देखना चाहा। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आइज इन वेफलमेंट। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड। वैसे ही क्या होता है कि जैसे ही उन लोगों ने उसको पास से देखा तो उन लोगों को पता चला कि वह अचेत था, मरा नहीं है, गोली का निशाना चूक गया था, है ना, बेहोश कैसे हो गया, द बुलेट हैज मिस्ड इट, बुलेट ने क्या कर दिया, इसको मिस कर दिया, बुलेट तो चूक गई, है ना। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट, बुलेट के वहाँ गुजरने से उसकी ध्वनि से वह थोड़ा सा शॉक होकर के फेंटेड हो गया था, कुमला गया था, है ना, फेंटेड का मतलब बेहोश हो जाना। द हंटर्स वंडर, अच्छा इसमें दो शब्द आए हुए हैं, यहाँ पर एक शब्द आया हुआ ध्यान दीजिएगा, इसके पहले एक शब्द आया हुआ है बैंडर, आपने ध्यान नहीं दिया शायद, और एक फिर शब्द आ गया है वंडर। वंडर और वेंडर दोनों में फ़र्क है, मैं इसको लिख के आपको यहाँ पर बता देता हूँ, है ना, ध्यान दीजिएगा। अगर WANDER, इसका मतलब होता है वेंडर, वेंडर का मतलब होता है घूमना, है ना, टू मूव हियर एंड देयर विदाउट एनी पर्पज, उसको वेंडर बोलते हैं। और एक होता है वंडर, WONDER, इसका मतलब होता है आश्चर्य, है ना, मिरेकल, ठीक है। आगे देखिए, दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट दैट हैड मिस द हिज टारगेट। अच्छा, अब उनकी बुलेट्स की आवाज़ से बेहोश टाइप का हो गया था, बुलेट उनकी मिस हो गई थी, नहीं लग पाई थी। और क्या कह रहा है कि दे डिसाइडेड, उन लोगों ने क्या डिसाइड किया, दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो, कि महाराजा को अवश्य यह पता नहीं होगा कि ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, कि उन्होंने अपने टारगेट को मिस कर दिया है। इफ़ ही डिड, अगर वो ऐसा
करते दे कुड लूज देयर जॉब, तो वो अपनी जॉब को खो देते। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शूट द टाइगर। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसमें से एक व्यक्ति को लगा, जो वहाँ उनके यहाँ जॉब करते थे, उनमें से एक को लगा कि अगर हम ये कहें कि महाराजा आपकी गोली मिस हो गई है, आपने बाघ को नहीं मारा है, तो शायद उसकी जो जॉब है वो खतरे में आ जाए। अब क्या किया जाए, तो उसने निश्चय किया कि महाराज को मालूम ना हो, ऐसा कर देते हैं कि 1 फीट दूरी से निशाना लगा देते हैं, है ना, निशाना लगाते हैं और बाघ को गोली मार देते हैं। तो अब क्या होता है कि वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शूट द टाइगर, दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क। अब इस बार क्या होता है कि बिना निशाना चूके उसको मार दिया गया। अब आगे क्या होता है कहानी में समझेंगे, क्योंकि 100 पर तो बड़ी खतरनाक भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। देन एज कमांडेड बाय द किंग, और तब उसके बाद जब राजा के द्वारा कमांड किया गया, द डेड टाइगर वॉज टेकन इन अ प्रोसेसन थ्रू द टाउन एंड बरीड। एक जुलूस निकालने के लिए जो महाराज ने कहा था कि जुलूस निकलना चाहिए, तब क्या हुआ, और फिर उसको बरीड किया। बरीड का मतलब दफनाना, है ना, तो पहले उसका एक प्रोसेशन निकलेगा, जुलूस निकलेगा, और फिर उसको बरीड किया जाएगा, दफनाया जाएगा। तब क्या होता है, और टॉम वॉज इरेक्टेड ओवर इट। क्या कहा जा रहा है कि जो टॉम था उसको इरेक्टेड किया गया उसके ऊपर। अब ध्यान से यहाँ पर समझने वाली बात है कि आखिर लास्ट में अब क्या होता है, क्योंकि जो भी भविष्यवाणी की गई थी, भविष्यवाणी तो अभी पूरी कुछ समझ में आ नहीं रही है कि पूरी हुई या नहीं हुई, कितनी हुई, है ना। अब जुलूस के बाद खुशी के मारे उसको बरी करने की बात, क्योंकि राजा तो अब खुश हो ही चुका था, तब क्या होता है, कुछ ही दिनों बाद उसके बेटे का क्या था, 3rd बर्थडे था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि राजा के बेटे का, है ना, फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन 3rd बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड, मनाया गया। अनटिल देन द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर टू टाइगर हंटिंग। अच्छा, हुआ क्या कि महाराजा जो थे बाघों के प्रति अपना सारा ध्यान लगा के रखा था। अब हुआ क्या कि ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक 100 बाघों को नहीं मार देंगे तब तक कोई काम नहीं देखेंगे, सारे काम उनकी प्रायोरिटी में नहीं थे जब तक कि 100 की संख्या न पूरी कर लें। अब वो क्या करने लगे कि अब उनकी जो प्रायोरिटी थी, अब प्रिंस को भी उनको प्यार करना था। तो क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पर कि ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर हिज क्राउन प्रिंस के लिए उनको टाइम स्पेयर करने के लिए नहीं था। बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, अब बच्चे की तरफ उनका ध्यान खींचा। ही विज्ड टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, वो अपने बच्चे को उस दिन कुछ स्पेशल तोहफा देना चाहते थे। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन द प्रतिबंधपुरम, और वह शॉपिंग सेंटर पे जाते हैं प्रतिबंधपुरम के, एंड सर्च्ड एवरी शॉप, और हर शॉप पे मतलब सर्च करते हैं, बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सूटेबल, लेकिन ऐसा भी कुछ वो नहीं पाते हैं जो उनकी नज़र में सूटेबल लगा हो। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन अ टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट। उसके बाद क्या होता है कि वो एक और दुकान पे फाइनली जाते हैं जहाँ पर एक वुडन टाइगर था, वो एक टॉय था, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक परफेक्ट गिफ्ट हो सकता है अपने प्रिंस के लिए। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड अ क्वार्टर, उसकी कीमत सिर्फ कितनी थी, 2 आने थी, 2 आना और आधा, मतलब 2.5 आना आप कह सकते हो, उसकी ये कीमत थी। अब आगे देखो क्या होता है, बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराजा ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी। तब जो शॉपकीपर था उसको ये पता था कि अगर वो इतना लो प्राइस बताएगा महाराजा को तो उसको पनिशमेंट भी किया जा सकता है। सो ही सैड, इसलिए उसने कहा, योर मैजेस्टी दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप, अ वागन एट 300 रुपीज़, यह 300 रुपये का है, क्योंकि जो क्राफ्ट्समैनशिप है ये उसका एक एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल है। अत्यधिक रेयर मतलब जी जो बहुत मुश्किल से कोई चीज़ मिलती हो।
ठीक है, आइए आगे समझते हैं। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। वह क्या कहते हैं, राजा कहते हैं कि बहुत अच्छा, चलो तुम्हारी तरफ से ये सिंहासन के उत्तराधिकारी राजकुमार को उसके जन्मदिन पर उपहार दिया जाएगा। उन्होंने ऐसा कहा और द किंग टुक इट अवे विद हिम, और उसको अपने साथ ले गए। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टिनी लिटिल वुडन टाइगर, और एक दिन जब पिता और पुत्र दोनों उस वुडन टाइगर के साथ खेल रहे थे, तब क्या होता है, इट हैड बीन क्रेव्ड बाई एन अनस्किल्ड कारपेंटर। तब क्या होता है कि उसी टाइम पर जब बाप और बेटी, मतलब राजा और उनका बेटा दोनों लोग देख रहे थे, खेल रहे थे, तब एक अकुशल कारीगर के द्वारा तराशा गया, ये समझ में आया उनको। क्यों? क्योंकि टिनी सिल्वर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट एंड इट्स सरफेस वाज रफ। इसका जो सरफेस था वो रफ था, मतलब खुरदुरा था, और लकड़ी के छोटे छोटे रेसे इस पर कांटों की तरह खड़े थे। इतना ही नहीं, वन ऑफ दो सिल्वर स्पीयर्स द महाराजाज राइट हैंड, और एक तो ऐसा भी था कि जो महाराजा के दाएं हाथ में चुभ भी गया। तब क्या होता है, उन्होंने क्या किया, उसके बाद ही पुल्ड इट आउट, उन्होंने उसको बाहर खींचा जो रेसा उनके हाथ में चुभ गया था, विद हिज लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ से, एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और वो प्रिंस के साथ खेलने लगे। तब क्या होता, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन्फेक्शन फ्लेड इन द महाराजाज राइट हैंड, तो महाराजा के राइट हैंड में एक इन्फेक्शन हो गया। इन 4 days इट डेवलप्ड इनटू अ सपोरेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगले दिन उनके हाथ में एक इन्फेक्शन हो गया, और 4 दिन में इट डेवलप्ड इनटू अ सपोरेटिंग शोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, और 4 दिन के भीतर ही क्या हो गया, वह पूरे हाथ में फैल गया, है ना। यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है, ध्यान दीजिए, सपोरेटिंग, जिसका मतलब फैल जाना। अब देखो क्या कह रहा है कि 3 फेमस सर्जन्स वो ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, द ऑपरेशन टुक प्लेस। अब मद्रास से कंसल्टेशन आए, सर्जन्स आए, कंसल्ट किया गया, और उन्होंने उसको ऑपरेट किया। अब ऑपरेशन की बारी आई। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड, वो थिएटर से बाहर आते हैं और अनाउंस करते हैं, क्या अनाउंस करते हैं, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सफल हुआ, द महाराजा इज डेड, जो महाराजा थे उनकी मृत्यु हो गई। इन दिस मैनर द हंटर टाइगर टुक एट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, और इस प्रकार से या इस तरीके से, है ना, इन दिस मैनर, इस प्रकार से क्या हुआ, द 100 टाइगर, जो 100वां टाइगर था, टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, टाइगर किंग का, टाइगर किंग से क्या कर लिया, रिवेंज, रिवेंज का मतलब बदला या प्रतिशोध लेना। तो यहाँ पर 100वां जो बाघ था अंत में महाराजा से बदला ले लेता है। तो अब ये 100वां जो टाइगर था, क्योंकि राजा ने 100वें टाइगर को नहीं मारा था, ये आपको पता होगा। 100वें टाइगर को वहाँ पर जो भी अन्य लोग थे, जब उनको पता चला कि यह टाइगर सिर्फ बेहोश है, तो उन लोगों ने पास से देख करके मारा था, और राजा को नहीं बताया कि कहीं राजा को ये न लगे कि उनकी फजीहत हुई और उन लोगों की जॉब छूट जाए, तो उन लोगों ने ही मार दिया था। लेकिन ये 100वां जो टाइगर था, जो वुडन टाइगर था, जो कि एक टॉय था, तो इसमें जो ऐसे सिल्वरी फाइबर्स लगे हुए थे, जो रेसे थे, वो राजा के हाथ में चुभता है, फिर इन्फेक्शन फैलता है। मद्रास से टीम आती है डॉक्टर सर्जन्स की, वह ऑपरेशन थिएटर से निकलते हैं और कहते हैं ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, महाराजा इज डेड, महाराजा की मृत्यु हुई, और 100वें टाइगर ने आखिरकार वो बदला ले लिया। जो प्रेडिक्शन दिया गया था एस्ट्रोलॉजर के द्वारा वह पूरा हुआ। इस प्रकार से ये कहानी यहीं पर द एंड हो जाती है। इस कहानी को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ, और एग्ज़ाम के पर्पज़ से इसे बखूबी पढ़ें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।